गरीब का बांस का पकोड़ा। इनके घर का सारा सामान बाहर निकाल कर फेंको। ये लोग इस घर में रहने लायक नहीं हैं। नहीं नहीं सेठ जी, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। हम आपकी पाई पाई चुका देंगे, लेकिन ऐसे हमारे सामान घर से बाहर ना फेंकिए। अगर आप हमें यहाँ से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अरे तुम कहीं भी जाओ, जियो या मरो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं दिए तो घर से बाहर ही जाओगे। अब जल्दी से ये सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन सेठ जी, हमने आपसे जो पैसा उधार लिया था उसमें से आधा हिस्सा तो हम आपको वापस कर ही चुके हैं। बाकी का आधा हिस्सा भी हम आपको इस साल दे ही देंगे। आप हम पर थोड़ा रहम खाइए। हम अपने दोनों मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अरे मेरी बला से तो जहन्नुम में जाओ, लेकिन जब तक मेरे पैसे वापस नहीं दोगे तब तक इस घर में कदम भी नहीं रख पाओगे, समझे? करीब 1 साल पहले रंजित ने नया काम शुरू करने के लिए अपना गांव का सेठ से कुछ पैसे उधार में लिया था, और उसका काम अच्छा से नहीं चलने के कारण उसका सब पैसा पानी में डूब गया, और वह अपने घर को छुटाने के लिए मजदूरी का काम किया करता था। मजदूरी का काम कुछ दिन के बाद ख़त्म हो गया, और पैसा ना देने के कारण सेठ ने उसे घर गिरवी रखने के लिए बोल दिया और उसको घर से निकाल दिया। रंजित के साथ उसका बीवी बच्चे और उसका पूरा सामान के साथ निकाल देता है, और रंजित अपने दोस्त के घर चल जाता है, और उसका दोस्त किराए पे अपना घर देता है। और रंजित कुछ काम के सिलसिले में इधर उधर गांव में टहल रहा था, और थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी पेड़ के पीछे एक बूढ़ी औरत पकोड़ा बेचने का काम किया करता था। वह दादी माँ बोलता है कि क्या बात है बेटा, बड़े थके हुए लग रहे हो। शक्ल से लगता है कि इस गांव में नए नए हो। जी अम्मा, इस गांव में नया हूँ। 2 दिन से काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कामकाज मिलने को राजी ही नहीं है। अच्छा, अकेले आए हो या परिवार के साथ हो? जी अम्मा, मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ। मेरे परिवार में मेरी एक बेटी और एक छोटा बेटा और मेरी पत्नी कमला है। पास में ही हमने मकान किराए पर लिया है, लेकिन घर तो ले लिया। अब उसका किराया देना और रोज का खाना पीना ये सब करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बचे हुए पैसे भी अब खत्म हो गए हैं, इसीलिए कहीं काम ढूंढ रहा हूँ। बेटा परेशान मत हो, काम ढूंढते ढूंढते तुम्हें भूख लग गई होगी ना। ये लो, ये पकौड़े खा लो। ज्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन इससे तुम्हारी भूख जरूर मिट जाएगी। लेकिन अम्मा, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। अरे तो पैसे किसने मांगे हैं? एक तरफ तू अम्मा भी कहता है और दूसरी तरफ पैसे देने की भी बात कहता है। भला माँ को कोई पैसे देता है क्या? मैं तो बेकार में ही डर रहा था कि इस नए गांव में लोगों से बातचीत कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। वैसे ये पकौड़े किस चीज के हैं? देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। बेटा, ये ऐसे वैसे पकौड़े नहीं हैं, बांस के पकौड़े हैं। क्या सच में बांस के पकौड़े? लेकिन बांस के पकौड़े कैसे खाए जा सकते हैं? मैंने आज तक नहीं सुना कि बांस के भी पकौड़े होते हैं। बेटा एक बार खाकर तो देखो, स्वाद आ जाएगा। वे बूढ़ी औरत की बात सुन के रमन पकोड़े खाता है और बोलता है, अरे बहुत ही मज़ा आ गया। तब रमन बोलता है, ये पकौड़े तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं आपने ये पकौड़े कैसे बनाए हैं? घर जाकर मैं अपनी पत्नी से कहूँगा बिल्कुल ऐसे ही बांस के पकौड़े बनाने के लिए। हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें इसकी पूरी विधि बताती हूँ कि ये बांस के पकौड़े कैसे बनते। फिर वह बूढ़ी औरत उसे बांस के पकौड़े के बारे में सारी बात बताता है। ये बात सुन के रमन अपने घर की ओर जाने लगता है और घर जाके अपनी बीवी को बताता है पकौड़े के बारे में। तो उसका बीवी बोलती है, अजी, मुझे तो लगता है कि काम ढूंढने के चक्कर में आपके दिमाग पर गर्मी छा गई है। भला बांस के पकौड़े भी कभी बनते होंगे?
अरे कमला, तुम मेरी बात को मजाक में क्यों ले रही हो? मैं सच कह रहा हूँ। पास के एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी अम्मा ने पकौड़े की दुकान लगा रखी थी, तो मैं उनसे पकौड़े बनाने की विधि भी पूछ कर आया हूँ। तो एक बार तुम भी बनाकर देखो ना। पैसा धेला घर में कुछ नहीं है और यहाँ पर मियाँ जी की नई नई फरमाइशें हो रही हैं। अब बताओ, ये बांस के पकौड़े बनाने के लिए मैं बांस लाऊं कहाँ से? माँ, मुझे पता है ये बांस कहाँ पर मिलेंगे। मैंने देखा है पीछे की पहाड़ियों पर जो पेड़ है ना, वहाँ पर कुछ बांस के भी पेड़ लगे हुए